सत संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा। सत संगत जी, सत संगत जी, होली तो बहुत ही करीब है, लेकिन जो कि बात ऐसा है, निरंकारी सत्संग जो हम लोग होते हैं होलिका के दिन। होलिका हिंदू का धर्म जो कि एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय प्रतीक है। इस दिन पूरे भारत में भक्तगण भगवान विष्णु की और प्रहलाद की भक्ति करते हैं और राक्षसी होलिका के अंत का उत्सव मनाते हैं। लेकिन क्या होगा यदि कोई व्यक्ति इस शुभ अवसर पर शामिल न हो? क्या इससे उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियाँ जो कि प्रवेश करती है उसका विनाश होता है? क्या ऐसा कुछ होता है? आइए निरंकारी विचार के माध्यम से पूरी सच्चाई समझते हैं। साथ संगत जी, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आइए एक कथा से हम जानेंगे कि लोग होलिका दहन में जो भाग नहीं लेते हैं उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और क्या सच में विनाशकारी साबित होता है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कहानी शुरू होता है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शांतिपुर से। होलिका दहन का पर्व हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि होलिका दहन में शामिल होना अनिवार्य है, क्योंकि इससे बुरी शक्तियां जलकर भस्म हो जाती है। अक्सर तो आपने ऐसा सुना ही होगा। और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। गांव में दो मुख्य परिवार थे, रामलाल का परिवार और श्यामलाल का परिवार। रामलाल का परिवार जो धार्मिक था और होलिका दहन के महत्व को समझता था। श्यामलाल का परिवार जो इन परंपराओं को बेकार मानता था और होलिका दहन में कभी भाग नहीं लेता था। रामलाल के परिवार में सुख शांति तो बनी रहती थी, जबकि श्यामलाल के परिवार में हमेशा कोई न कोई समस्या बनी रहती थी। होली से कुछ दिन पहले गांव में एक महान संत आए जो निरंकारी सत्संग कराने आए थे। वे पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों को समझा रहे थे कि होलिका दहन में शामिल न होना अशुभ हो सकता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस पवित्र अग्नि से दूर रहेगा वह अपने जीवन में अंधकार को बुलाएगा। होलिका दहन जो कि भाग लेना उसमें मात्र एक परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा का भी कवच है। आपने देखा होगा लोग अपने हाथ पैरों में सरसों का जो कि उसको कूट करके लगाते हैं और वे उसमें जला करके राख करते हैं, जैसे कि मानो तो बुरी शक्तियाँ उसमें जलकर भस्म हो जाए। रामलाल का परिवार और उसका श्रद्धा उनसे उनकी बातों को सुन रहे थे, लेकिन श्यामलाल और उनके परिवारों ने इस चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया। श्यामलाल ने संतों की बात को मजाक में लेते हुए कहा, होलिका दहन में जाने से क्या मेरे व्यापार में फायदा होगा? झूठ मूठ का बुरी शक्ति कुछ नहीं होती है। क्या मेरी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी? यह सब अंधविश्वास है। उसकी पत्नी और बच्चे भी विचारधारा से ग्रसित थे। रामलाल ने उसे चेताया, भाई, परंपरा सदियों से चली आ रही है, इसका कोई न कोई गहरा अर्थ जरूर होगा। होलिका दहन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं मित्र, बल्कि हमारे जीवन को शुद्ध करने का भी प्रक्रिया है। श्यामलाल ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज किया। गांव के लोग पूरे उत्साह से होलिका दहन की तैयारी कर रहे थे। हर कोई नई उमंग और श्रद्धा के साथ वहां मौजूद था, सिवाय श्यामलाल और उसके परिवार के। जैसे ही होली की अग्नि प्रज्वलित हुई, गांव में ऊर्जा का संचार होने लगा।
लोगों ने बुरी शक्तियों के नाश और सुख समृद्धि की प्रार्थना की। लेकिन उसी समय श्यामलाल के घर में अजीब घटना ग्रसित हुए। उसके बेटे के अचानक तेज बुखार के कारण, जो कि दम घुट रहा था, उसके दरवाजे पर आप खटखटाने लगे। उसके दरवाजे जैसे मानो अदृश्य बुरी शक्ति दस्तक दे रही हो। गांव के लोग तो देखकर कहा, यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि तुमने होलिका दहन का अपमान किया। तुम नहीं जानते, अगले ही दिन श्यामलाल का व्यापार अचानक सच में बंद हो गया। उसने दुकान में चोरी हो गई शायद। उसके घर में लगातार झगड़े भी होने लगे। परिवार उसमें जो कि बीमार भी पड़ गए। अब उसे एहसास हुआ कि होलिका दहन में भाग लेने का वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आखिरकार श्यामलाल को अपनी गलती का एहसास हो ही गया। वह बाबा निरंजन, जो कि महात्मा थे, उनके पास गए और रोते हुए बोले, बाबा, मैंने होलिका दहन को अंधविश्वास समझकर उसका अपमान किया। अब मेरे जीवन में सब कुछ नष्ट हो रहा है, कृपया मुझे बचाइए। बाबा मुस्कुराए और बोले, भगवान तो दयालु है। यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करोगे तो तुम्हारे कष्टों को जरूर हर लेंगे। उन्होंने श्यामलाल को अगले वर्ष होलिका दहन में पूरी श्रद्धा के साथ शामिल होने का संकल्प लेते हुए कहा। अगले वर्ष होली से पहले श्यामलाल ने अपने घर की सफाई तो की, संकल्प भी लिया वह इस बार होलिका दहन में अवश्य जाएगा। उसका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, व्यापार फिर से शुरू किया और चलने लगा। उसके घर में शांति लौट आई। श्यामलाल ने अब यह मान लिया था कि होलिका दहन मात्र एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन में शुद्धि का, समृद्धि का स्रोत है। इस कथा से स्पष्ट होता है कि होलिका दहन में शामिल होना कितना अनिवार्य है। होलिका दहन नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। इस ऊर्जा में जीवन सकारात्मकता और धन समृद्धि आती है। जो लोग अंधविश्वास मानकर भाग नहीं लेते, वे नज़रअंदाज दुर्भाग्य को आमंत्रित कर लेते हैं। तो अगली बार जब होली दहन हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप श्यामलाल की तरह अपनी पूरी गलती सीखेंगे या फिर से रामलाल की तरह पहले से ही परंपराओं का पालन करेंगे, सुख समृद्धि का मार्ग अपनाएंगे? निर्णय आपके हाथों में है। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए सभी मित्रगण के पास शेयर करिएगा, अपने फैमिली मेंबर्स के पास, ताकि वे भी समझ सके और होलिका दहन में भाग ले सके साथ संगत जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। इस होली पर, इस अवसर पर विशेष अनुष्ठान उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि और धन्य धान की प्राप्ति होती है। लेकिन इस वीडियो में बताने वाला हूँ वह एक ऐसी जरूरी कार्य जो कि हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा तो आपने सुना होगा। क्या किया जाए जिसे वह एक कार्य होली पर मनोकामना पूर्ण के लिए, सुख समृद्धि और धन्य धान की प्राप्ति के लिए? आइए इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे होलिका दहन के दिन कुछ विशेष कार्य करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है, और यदि इस परंपराओं को अवहेलना की जाए तो उसके विनाशकारी का परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। उसके साथ ही साथ जानेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे विचार। आइए कहानी की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में परंपराओं और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन बड़े श्रद्धा से करते थे। गांव में निरंकारी सत्संग का भी प्रभाव था, जहां लोग आध्यात्मिक ज्ञान और
सत्संग में भाग लेने थे। इसी गांव में रामलाल नामक एक किसान भी अपने परिवार के साथ रहता। रामलाल धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, निरंकारी सत्संग किया करता था। फागुन मास की पूर्णिमा का समय था और गांव में होली की तैयारी जोरों पर थी। होलिका दहन की रात विशेष महत्व तो दिया जाता, क्योंकि यह माना जाता कि इस रात को किए गए उपाय विशेष फलदायी होंगे। रामलाल ने भी इस वर्ष होली दहन के अवसर पर कुछ विशेष काम करने का निश्चय किया। रामलाल ने सोचा कि होलिका दहन की रात कुछ विशेष उपाय करने से मनोकामनाएं पूर्ण होगी, क्योंकि अक्सर उसने देखा है और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। उसने गांव वालों से, जो कि बुजुर्ग निरंकारी सत्संग के प्रमुख, परामर्श किया, जिन्होंने उसे कुछ विशेष बातें बताई। मनोकामना पूर्ण के लिए पाने के पत्ते का उपाय किया। जैसे उसने निरंकारी सत्संग के माध्यम से सोचा कि यह सच में मनोकामना पूर्ण होंगी या नहीं। आइए जानते हैं। होली दहन, जो कि होलिका दहन के समय 7 पत्ते लेकर आया, पान के 7 परिक्रमा करते हुए एक पत्ता अग्नि में अर्पित किया। यह उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए प्रभावी माना जाता है, ऐसा कहना मानता था। जलती होली में 3 गोमती चक्र हाथ में लेकर अपनी इच्छा का 21 बार मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में डालना। यह उपाय आर्थिक समृद्धि के लिए किया जाता है। होलिका की अग्नि में जौ और आटा चढ़ाने से गृह क्लेश दूर होते हैं और सुख शांति का वातावरण बना रहता है, शास्त्रों के अनुसार, जो कि शास्त्रों में लिखा गया है। ऐसा करते हैं। रामलाल ने इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने का निर्णय लिया। होलिका दहन की रात उसने 7 पान पत्ते लेकर होलिका की 7 परिक्रमा की और प्रत्येक परिक्रमा में एक पत्ता अग्नि में अर्पित किया। इसके बाद उसने 3 गोमती चक्र लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि की इच्छा 21 बार मनोकामना, जो कि मानसिक उच्चारण करते हुए, उन्हें अग्नि में चढ़ाया, जिससे उसके घर में शांति बनी रहे। इन उपायों के बाद रामलाल के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। उसकी फसलें अच्छी थी, व्यापार में जो कि लाभ होने लगा, घर में सुख शांति तो आएगी ही। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित तो थे। रामलाल ने इस परिवर्तन का रहस्य जो पूछने लगे, रामलाल ने उन्हें होलिका दहन के अवसर पर किए गए विशेष उपायों को बताया। रामलाल ने निरंकारी सत्संग में भी अनुभवों को साझा किया। सत्संग में प्रमुख, जो कि बताया गया कि यह सब श्रद्धा और विश्वास का परिणाम है, क्योंकि ऐसे कहने से विश्वास के साथ जो भी कर्म किए। उन्होंने समझाया कि जब हम ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हैं और परंपराओं का पालन श्रद्धा से करते हैं, तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है, न कि कोई उपाय करने से। रामलाल की यह सफलता देखकर गांव के अन्य लोग भी होलिका दहन के विशेष उपाय करने लगे और निरंकारी सत्संग के नियमित रूप से शामिल होने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में आर्थिक समृद्धि तो बनी, खुशहाली का वातावरण भी बना। हालांकि गांव के कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन परंपराओं और अनुष्ठानों का मजाक भी उड़ाते और उन्हें अंधविश्वास मानते। उनमें से एक व्यक्ति श्यामलाल भी था, जो रामलाल का पड़ोसी था। श्यामलाल ने होलिका दहन के विशेष उपायों को महत्व नहीं दिया और अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज किया। रामलाल और अन्य ग्रामीण का मजाक उड़ाया और कहा कि यह सब व्यर्थ है।
जिसने निरंकारी सत्संग में जाना भी बंद कर दिया उसने और अपनी धुन में मस्त रहने लगा। कुछ ही महीने में श्यामलाल, जो कि जीवन में समस्या तो बढ़ी, जैसे फसल नष्ट, व्यापार में नुकसान और घर में कलह का माहौल बना। उसने महसूस किया कि आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती तो जा रही है। श्यामलाल ने अपनी गलती का एहसास तो किया, क्योंकि ऐसा मानना रामलाल ने उसे निरंकारी सत्संग में वापस जाने के लिए होलिका दहन के विशेष उपायों को भी बताया। श्यामलाल ने अगले वर्ष होलिका दहन के अवसर पर यह कार्य किए। सत्संग में गए, नियमित रूप से शामिल हुए, धीरे धीरे उसके भी जीवन आर्थिक रूप सुधर गए। संदेश यह मिलता है कि हमारी परंपराओं और अनुष्ठान केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि उनके पीछे गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व छिपा है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए कोई भी कार्य पूर्ण सकारात्मक परिणाम देते हैं, जबकि अनादर और अपेक्षा विनाश का कारण भी बन सकते हैं। तो साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे और लोगों को समझा पाएंगे, क्योंकि मदद करना सबसे बड़ी महत्व